एक काला रविवार और टूटता विजय रथ क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन रविवार 22 फरवरी 2026 को ब्रिजटाउन के मैदान पर जो हुआ, उसकी कल्पना शायद ही किसी भारतीय प्रशंसक ने की होगी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण के अपने पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के हाथों 76 रनों की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। ये हार सिर्फ 2 अंकों का नुकसान नहीं है, ये भारतीय क्रिकेट के आत्मसम्मान पर एक गहरी चोट है। 12 मैचों से चला आ रहा भारत का अजेय रथ न केवल रुक गया, बल्कि जिस तरह से बिखरा, उसने टीम की तैयारियों और दबाव झेलने की क्षमता पर बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं। मैच का विस्तृत सार, प्रोटीज का प्रहार और भारत का पतन। दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी। मिलर और ब्रेविस का तूफान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत सधी हुई रही। हालांकि मैच का असली रुख तब बदला जब अनुभवी डेविड मिलर और युवा सनसनी डेवॉल्ट ब्रेविस ने मोर्चा संभाला। किलर मिलर ने अपनी ख्याति के अनुरूप बल्लेबाजी की और मात्र 38 गेंदों में 63 रनों की विस्फोटक पारी खेली। दूसरी ओर बेबी एबी कहे जाने वाले ब्रेविस ने 45 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवरों में 187/7 का एक विशाल स्कोर खड़ा किया। भारतीय गेंदबाज, जो अब तक टूर्नामेंट में अपनी धार के लिए जाने जा रहे थे, अंत के ओवरों में पूरी तरह दिशाहीन नजर आए। भारतीय बल्लेबाजी का सरेंडर। 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सलामी जोड़ी के जल्दी पवेलियन लौटने के बाद मध्यक्रम ने भी घुटने टेक दिए। कप्तान सूर्यकुमार यादव से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वे भी दबाव में अपना विकेट गंवा बैठे। पूरी टीम में केवल शिवम दुबे ही अकेले संघर्ष करते नजर आए, जिन्होंने 45 रन बनाए। लेकिन एक अकेला खिलाड़ी 188 के पहाड़ जैसे लक्ष्य को पार नहीं करा सकता था। नतीजा ये हुआ कि पूरी भारतीय टीम महज 111 रनों पर ढेर हो गई। 76 रनों की ये हार टी20 विश्व कप इतिहास में भारत की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार दर्ज की गई। अंक तालिका और सेमीफाइनल का जटिल गणित। इस हार ने भारत के नेट रन रेट (एनआरआर) को रसातल में पहुंचा दिया है। वर्तमान में भारत का एनआरआर -3.8 के करीब है, जो सुपर 8 के ग्रुप में सबसे खराब है। अंक तालिका की स्थिति। 1. दक्षिण अफ्रीका 1 मैच 1 जीत 2 अंक और एनआरआर जोड़ 3.8। 2. वेस्टइंडीज जिम्बाब्वे मैच के परिणामों के आधार पर। 3. भारत 1 मैच 1 हार 0 अंक एनआरआर -3.8। सेमीफाइनल के लिए आवश्यक समीकरण। भारत को अब करो या मरो की स्थिति का सामना करना है। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए टीम इंडिया के पास अब बहुत सीमित विकल्प बचे हैं। 1. दोनों शेष मैच जीतना अनिवार्य, सबसे सुरक्षित रास्ता। भारत को अपने अगले दोनों मुकाबले वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ हर हाल में जीतने होंगे। 4 अंक। यदि भारत दोनों मैच जीतता है तो उसके पास 4 अंक होंगे। एनआरआर का महत्व। 4 अंक होने के बावजूद यदि दक्षिण अफ्रीका या अन्य कोई टीम भी 4 अंकों पर समाप्त करती है तो फैसला नेट रन रेट से होगा। चूंकि भारत का एनआरआर अभी बहुत खराब है, इसलिए उसे ये दोनों मैच न केवल जीतने होंगे, बल्कि बहुत बड़े अंतर से जीतने होंगे। 2. एक मैच जीतने पर क्या होगा? अत्यंत कठिन राह। यदि भारत केवल एक मैच जीत पाता है तो उसके पास मात्र 2 अंक होंगे। इस स्थिति में भारत का भविष्य पूरी तरह से दूसरी टीमों के परिणामों और कुदरत के निजाम चमत्कार पर निर्भर करेगा। दक्षिण अफ्रीका अपने बाकी दोनों मैच बुरी तरह हार जाए। वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले मैचों के परिणाम ऐसे रहें कि कोई भी टीम 4 अंकों तक न पहुंच पाए। भारत का एनआरआर अन्य 2 अंक वाली टीमों से बेहतर हो जाए, जो वर्तमान स्थिति में लगभग असंभव दिखता है। रणनीतिक चूक। कहां हुई गलती? भारतीय टीम की इस हार के पीछे केवल खराब खेल नहीं, बल्कि कुछ रणनीतिक गलतियां भी थीं। 1. बल्लेबाजी क्रम में अस्थिरता। पावर प्ले में विकेट खोने के बाद टीम ने रक्षात्मक रवैया अपना लिया, जिससे रन रेट का दबाव बढ़ता गया। बड़े नामों का एक साथ फ्लॉप होना टीम की बिग मैच टेम्परामेंट पर सवाल उठाता है। 2. गेंदबाजी में डेथ ओवर्स की समस्या। 15वें ओवर तक मैच बराबरी पर था, लेकिन अंतिम 5 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने 60 से अधिक रन लुटाए। यॉर्कर की कमी और धीमी गति की गेंदों का सही इस्तेमाल न होना भारी पड़ा। 3. स्पिनर्स का बेअसर होना। बीच के ओवरों में जहां दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर्स ने भारतीय बल्लेबाजों को बांधे रखा, वहीं भारतीय स्पिन विभाग विकेट लेने में नाकाम रहा। आगे की राह। वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे की चुनौती। वेस्टइंडीज अगला मुकाबला। कैरेबियाई टीम अपने घरेलू मैदान पर बेहद खतरनाक है। उनके पास पावर हिटर्स की फौज है। भारत को यहां अपनी गेंदबाजी में भारी सुधार करना होगा और कम से कम 50-60 रनों के अंतर से जीत दर्ज करनी होगी, ताकि एनआरआर सुधर सके। जिम्बाब्वे। हालांकि कागजों पर जिम्बाब्वे कमजोर दिखती है, लेकिन टी20 फॉर्मेट में वे किसी भी दिन उलटफेर कर सकते हैं।
भारत को इस मैच को नेट रन रेट बूस्टर के रूप में देखना होगा। प्रशंसकों का आक्रोश और मानसिक दबाव। हार के बाद सोशल मीडिया पर प्रशंसकों का गुस्सा फूट पड़ा है। 12 मैचों की जीत की लय टूटने का गम और विश्व कप से बाहर होने का डर फैंस में साफ दिख रहा है। हालांकि टीम प्रबंधन को अब खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य और मनोबल पर काम करना होगा। कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए यह नेतृत्व की असली परीक्षा है। क्या वो इस बिखरी हुई टीम को दोबारा एकजुट कर पाएंगे? निष्कर्ष: भारत के लिए सेमीफाइनल की राह अब कांटों भरी है। तकनीकी रूप से हम अभी बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से हमें चमत्कारिक क्रिकेट खेलने की जरूरत है। भारत को अब केवल जीतना नहीं है, बल्कि विपक्षी टीमों को ध्वस्त करना है। क्या टीम इंडिया इस दबाव को झेल पाएगी? क्या -3.8 का NRR सुधारा जा सकता है? इन सवालों के जवाब आने वाले चंद दिनों में मिल जाएंगे। लेकिन एक बात साफ है, 22 फरवरी का ये घाव भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को लंबे समय तक याद रहेगा।